नमस्कार। खबरों की दुनिया में यूं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन न्यूज का एनालिसिस क्या हो, कैसे खबरों का विश्लेषण हो, समाचार कैसे समाज तक विश्लेषक रूप में पहुंचे, एक सच्ची कोशिश डी लाइव न्यूज पर हम लाए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूज एनालिसिस में। न्यूज एनालिसिस के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अजब और गजब ढंग से हुए व्यापम महाघोटाले की। जी हां, व्यापम एक ब्लैक स्टोरी पर पूरा प्रकाश डालेंगे और परत दर परत पड़ताल भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है इस पूरे महाघोटाले का आखिर सच। इस पूरे खास सेगमेंट के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डी लाइव न्यूज के सब एडिटर मनोज वाणी, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये व्यापम महाघोटाला है क्या और कैसे मध्य प्रदेश में व्यापम महाभारत शुरू हुई। इस पूरे मामले में देश भर के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज शक के घेरे में हैं। इसके अलावा साल 2008 से 2010 के बीच सरकारी नौकरियों से जुड़ी 10 परीक्षाओं में धांधली के आरोप। साल 2013 में सामने आए इस घोटाले की जांच में ये बात सामने आ गई कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ ही इस घोटाले में एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मंत्री शर्मा का करीबी सुधीर शर्मा भी इस घोटाले में शामिल है। वहीं इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले डॉक्टर जगदीश सागर से पुलिस की पूछताछ में भी ये बात उजागर हुई थी। परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां दी जा रही थी। सागर भी मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से बड़े मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन दिलवा रहा था। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, व्यापम महाघोटाले की ब्लैक स्टोरी में 55 केस, 2500 से ज्यादा आरोपी और करीब 1980 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन दिनों दिन सिलसिलेवार ढंग से हुई मौतों के बाद ये महाघोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। इसे विडंबना का ही विषय कहेंगे कि जब ये महाघोटाला बेपर्दा हुआ, उजागर हुआ, तब शायद इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अब की सिलसिलेवार ढंग से हुई मौतों के बाद हुई है। जी हां, इस कहानी की परत दर परत पड़ताल करें उससे पहले जरा राजधानी भोपाल के लिंक रोड के नजदीक बने व्यापम के उस दफ्तर पर जरा नजर इनायत कर लेते हैं, जहां से आशाओं का ये केंद्र धीरे धीरे सपनों को पीछे धकेलता गया और पूरी की पूरी एक नौजवान युवा पीढ़ी, जी हां, ये कहें व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए चयनित हुए एक डॉक्टर की पूरी पीढ़ी, कहा जाए युवाओं की नई पौध, एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी दिशा भटक गई और कई सारे रसूखदारों की संतानों ने वो जगह पाली जो शायद प्रतिभाशालियों को मिलना चाहिए थी। आखिर क्या कुछ है व्यापम का सच और अब आखिर क्यों इतना मचा है हल्ला, जानते हैं इस पूरी पड़ताल में। सबसे पहले मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हर इन्वेस्टिगेशन के पहलू पर आपकी बारीक नजर बनी रहती है। आपने देखा है कई बार व्यापम के मसले को लेकर, जब पहली बार 7 जुलाई 2013 को इंदौर, जिसे कि मिनी मुंबई की संज्ञा भी दी जाती है, वहां से इस पूरे रैकेट का सरगना कहा जाए डॉक्टर जगदीश सागर जब पुलिस की गिरफ्त में आया, तो आगे कहीं ना कहीं इस व्यापम महाघोटाले की सच्चाई साफ होने लगी, सामने आने लगी। क्या कुछ है आपका पहला एनालिसिस? जी अमन जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यापम घोटाला है, इसकी शुरुआत पीएमटी फर्जीवाड़े से हुई थी जी। और ये घोटाला, पूरा घोटाला जो महाघोटाला है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो मेडिकल सीटों पे जो आवंटन में गड़बड़ियां हुई है जी जी, और दूसरा जो सरकारी नौकरियां है उसमें उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है जी, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है। बिल्कुल। तो ये पहली बार जब सामने आया जुलाई 2013 में जी, पीएमटी को लेकर कुछ फर्जी छात्र पीएमटी दे रहे थे। बिल्कुल। और उस समय इंदौर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था। और जब इसके जगदीश सागर जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद में ही ये घोटाला कितना बड़ा है
ये सामने आया था। बिल्कुल ठीक बात है। जाहिर सी बात है, जब प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, जी हाँ हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा की, जो सलाखों के पीछे हैं, बहुत सारे ऐसे रसूखदार चेहरे थे जो अब सलाखों के पीछे हैं और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या कुछ कहना है हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे का, जरा उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूज एनालिसिस के इस सेगमेंट में क्या कुछ ऐसा बाकी रह जाता है जो कि जनता तक, समाज तक सीधा वो सच पहुंचना चाहिए। पीयूष बताएं, किस तरह से आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बहुत सारे इशारे करती है, बहुत सारे संकेत देती है। क्या सही मायनों में ये मान लिया जाए कि अब बहुत कुछ हो चुका, शिवराज इट्स इनफ, और व्यापम द ब्लैक स्टोरी का दी एंड आखिर होगा कब? बिल्कुल महेंद्र जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये शायद देश का ऐसा पहला मामला हो जहां पर यहाँ के जो राज्यपाल है राम नरेश यादव, उनसे लेकर तो मंत्री और जो अफसर, जो नेता है, उन तक पर जो है व्यापम घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात ये सामने आ जाती है कि क्या वाकई में व्यापम घोटाले की जो पूरी कहानी रची गई थी उसमें कितना जो है वो रसूखदारों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया था। खासकर मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से साल 2013 में ये मामला जरूर सामने आया था, लेकिन इसका जो घोटाले की पूरी कहानी है वो पिछले कई सालों से चलती आ रही थी। 2005 में इस तरह के संकेत सामने आए थे कि रसूखदारों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और फर्जी तरीके से बड़े बड़े जो शिक्षा के जिस तरह से परीक्षाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने जो परिचित हैं और अपनी संतानों को प्रवेश दिलाने के लिए गलत तरीका यहाँ पर अपनाया गया था। कई रसूखदारों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए व्यापम के अगर अलग अलग परीक्षाओं की बात करें, वन आरक्षक भर्ती घोटाला या फिर मेडिकल एग्जाम पीएमटी घोटाले की बात करें या फिर जो संविदा शिक्षक भर्ती के घोटाले की बात करें, इन तमाम परीक्षाओं में किसी भी तरह की फर्जीवाड़े की कोई कसर यहाँ पर बाकी नहीं रह गई। हालांकि साल 2013 में मामला उजागर जरूर हुआ, लेकिन जिम्मेदार जो थे उनमें से कई अभी भी जेल की हवा जरूर खा रहे हैं, लेकिन कई जिम्मेदारों के चेहरों पर से अभी भी पर्दा उठ नहीं पाया है। तो ऐसे में ये मामला कहीं न कहीं एक रोचक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से लगातार मौतें हुई हैं संदिग्धों की, जो कहीं न कहीं किसी भी तरीके से व्यापम घोटाले में शामिल थे, और कई राजदार हैं जिनकी मौत हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला और भी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। और महन जी, एक बात यहाँ पर खास सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार, जो जिम्मेदार यहाँ के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी खासकर बात करना चाहूँगा। पहले वो कहते हैं कि सीबीआई जांच को कराना उचित नहीं है और जब उन पर दबाव बनाया जाता है तो सीबीआई जांच की बारी यहाँ पर वे ऐलान कर देते हैं। हालांकि अगर पूरे मामले पर हम लोग एक बार फिर से इसका सार निकालें तो अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है और मामला कहां जाकर थमता है ये देखना भी अब दिलचस्प कहानी जैसा हो गया है। बिल्कुल 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 2013 में ये घोटाला सामने जरूर आया, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। ठीक बात है, ठीक बात है। रसूखदारों ने इसमें अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जी कई फर्जी नियुक्तियां करवाई, बिल्कुल, और कई मेडिकल सीटों को आवंटन करवाया। ठीक बात है। जाहिर सी बात है, जब व्यापम महाघोटाले की ये ब्लैक स्टोरी लिखी जा रही थी, जब शायद रसूखदारों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी इस काले जरिए के जरिए, उनकी इस गलत प्रक्रिया के जरिए कितने सारे प्रतिभाशाली नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और न्यूज एनालिसिस के सेगमेंट में बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो अब भी समाज तक पहुंचना जरूरी है और वो सच उसे बेपर्दा करने की भी जरूरत है ताकि कई सारे रसूखदारों के चेहरों को बेनकाब किया जा सके। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा डी लाइव न्यूज के साथ। फिर लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।